चलिए ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं 20 लेक्चर नंबर 26 में कौन सा यूनिट फर्स्ट है। और आपका यूनिट फर्स्ट में किसका करना है। दिसंबर वाले तो क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, करते करते छोड़ दिए थे। ठीक है, ये दिसंबर वाले हैं आपके। कुछ इसमें से भी प्रैक्टिस, कुछ कुछ क्वेश्चन तो हम करा चुके थे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड। जैसे इस तरह का क्वेश्चन कुछ हम क्या किए थे जो पहले करा चुके हैं, लेक्चर 1 2 3। दिख नहीं रहा आप लोग को, शो नहीं हो रहा है? स्क्रीन शो हो रहा है क्या? क्या स्क्रीन फ्रीज हो गया है? सर क्वेश्चन 13 ही शो हो रहा है। हाँ, स्क्रीन फ्रीज हो गया है ना। ओके ओके, क्या हो रहा है? स्क्रीन तो फ्रीज हो गया है, ये कैसे हो गया? एक सेकेंड। ठीक है, अब ठीक है। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो है, जैसे कि हम क्या बोल रहे थे, जैसे ये क्वेश्चन हो गया 15 नंबर, ये दिसंबर आपके 2019 वाले हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन ना, जैसे कि हम लेक्चर नंबर 26 तक पहुंचे हैं ना, तो स्टार्टिंग में जो लेक्चर नंबर 1 से लेकर आपके 14 तक थे, वो स्टार्टिंग में इससे सारे सिर्फ लीनियर अलजेब्रा वाले क्वेश्चन को हम फोकस किए थे। ठीक है, स्टार्टिंग में जितना भी हुआ था वो आपका कहाँ पे था, सिर्फ और सिर्फ लीनियर अलजेब्रा वाले ही क्वेश्चन फोकस किए सर थे। यू आर नॉट ऑडिबल। क्या आवाज नहीं आ रही है? क्या अभी सुनाई दे रहा है? यस सर। क्या होता है? हाँ, स्टार्टिंग में हम ये बोलना चाह रहे थे, जो लेक्चर नंबर 1 से लेकर 14 लेक्चर तक है ना, उसमें लीनियर अलजेब्रा के ही क्वेश्चन पे फोकस किए थे। अगर आप देखे होंगे उसके पीडीएफ को या जो भी हो, तो वहां पे ना हम लोग लीनियर अलजेब्रा पे ही फोकस किए थे। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन हम ऑलरेडी वहां पे डिस्कस कर चुके हैं। जैसे आज 26 तक गए हैं, आई थिंक 15 से हम टॉपिक वाइज जो आपके ईयरली हम लोग देखे, उससे पहले हम सारा रिविजन करा रहे थे कैसे इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो वहां पे जैसे ये क्वेश्चन हो गया, अब ये क्लोज बाउंडेड से रिलेटेड है तो इसको नहीं किए, लेकिन पीछे वाला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चन भी कर चुके हैं। जैसे ये है तो ये तो नहीं सॉल्व कराए, लेकिन इससे पहले वाला कर चुके हैं कुछ कुछ हद तक। जैसे ये वाले क्वेश्चंस है, ठीक है, किसके लिए वैलिड होगा ये कर चुके हैं, हम पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप वो लेक्चर देख लेंगे तो उसमें क्वेश्चन मिल जाएगा। हाँ, इनर प्रोडक्ट नहीं किए, इनर प्रोडक्ट चाहेंगे तो हम लोग अभी कर सकते हैं। अगर थ्योरी रिवीजन है, या आप अगर थ्योरी पे फोकस अभी कर रहे हैं कोई भी हो, तो आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा स्थिर होके देखिएगा, क्वेश्चन सॉल्व होगा, बिल्कुल होगा। थोड़ा भी अगर थ्योरी रिवीजन है उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो क्वेश्चन सॉल्व होंगे ही होंगे। ठीक है, बट थोड़ा पैसेंस के साथ देखना होगा। प्रैक्टिस अगर है तो बहुत अच्छी बात है, प्रैक्टिस अगर नहीं है तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन वो भी सॉल्व होगा। ठीक है, वही सॉल्व होगा। क्लोज बाउंडेड, कॉम्पैक्ट, कैन नॉट बी बाउंडेड, इस तरह का थ्योरी तो हम पूरा नहीं पढ़ाए थे, लेकिन पढ़ाए हैं काउंटेबिलिटी से रिलेटेड, लेकिन ये भी सॉल्व होगा। तो आज हम लोग यहाँ तक आई थिंक लेक्चर नंबर 25 में यही सब कुछ डिस्कशन कर रहे थे, लास्ट लास्ट तक यही कुछ बता रहे थे। ठीक है, यहाँ तक छोड़ दिए थे। तो आज ना हम लोग नवंबर वाले करते हैं, बाकी जो भी है वो भी हम लोग देखेंगे। प्रैक्टिस कीजिए जितना हद तक होगा, ये नहीं बोल रहे कि अभी सारा हो जाएगा, वो तो नहीं होने वाला है। लेकिन थ्योरी के साथ साथ में जितना हद तक हो पाता है आप ट्राई कीजिए। होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता तो भी कोई बात नहीं है। ठीक है ना, ये चीजें हैं, हो जाएगा एग्जाम में। अब जैसे यही छोटा सा क्वेश्चन है, ये कब का है? नवंबर 2020 का है। आज के लेक्चर है लेक्चर नंबर 20, लेक्चर नंबर 26, जिसमें कि आज हम लोग कर लेते हैं नवंबर। नवंबर या दिसंबर, बेसिकली दिसंबर ही लिखते अच्छा लगेगा।
दिसंबर 2020 का, ठीक है। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही देखने वाले हैं, यूनिट 1 का दिसंबर 2020 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेक्शन बी, ओके। तो जैसे फर्स्ट नंबर, अब मुझे थोड़ा सा टाइमिंग लीजिए, आप में से ही कोई इस क्वेश्चन को देखिए और देख के मुझे इसका आंसर बताइए। थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसे कि अभी हो रहा है 9:47, 9:49 तक, 49 तक। आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन विजिबल है ना? विजिबल है तो मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा। आराम से पढ़िए और आप सॉल्व कीजिए। अगर नहीं होगा ना तो बता दीजिएगा, ठीक है, कि हाँ नहीं हो रहा है, तो हम सॉल्व कर देंगे। सर फोर्थ ऑप्शन 7। 7, फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है? जो आपका डिटर्मिनेंट है, तो कैरेक्टरिस्टिक अगर पॉलिनोमियल देखें तो एक्स स्क्वायर होता है माइनस ट्रेस, ट्रेस कितना है 3x, और प्लस डिटर्मिनेंट 1 इक्वल टू 0। कैले हैमिल्टन थ्योरम से देखेंगे या हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन देखेंगे तो हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। स्क्वायर के लिए 2x2 मैट्रिक्स है, अगर 3x3 का होता है तो उसके लिए हो जाता है सी एक्स, पॉलिनोमियल के लिए एक्स क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस कोफैक्टर लेते हैं, कोफैक्टर यानी कि कोफैक्टर, जिसको हम लोग शॉर्टकट में लिखते हैं A11 प्लस डायगोनल एलिमेंट का कोफैक्टर ले लेंगे। फिर हो जाएगा x, यहाँ पे कितना हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और फिर हो जाएगा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, है ना। तो हम लोगों को यहाँ से काम है, तो यहाँ पे आ गया आपका, ठीक है, ओके। अब यहाँ से आपको एक्स क्यूब में हो गया, तो x बराबर कितना हो गया 3 प्लस माइनस रूट अंडर डी स्क्वायर, कितना हो गया 9, माइनस आपका कितना हो गया बोलिए, माइनस यहाँ पे कितना हो गया आपके पास, तो माइनस हो जाएंगे 20 - 4ac, तो हो गया 4/2a, तो हो गया 2। इसका मतलब आपके पास x आ गए 3 प्लस माइनस रूट 5/2। ये दोनों को ऐड करेंगे तो ट्रेस ऑफ a जो कि 3 के बराबर है, तो दो आइगन वैल्यू यहाँ पे आ गया। क्या क्या आ गया? तो लैम्डा बराबर एक आ गया 3 प्लस रूट 5/2, और एक आ गया 3 माइनस रूट 5/2। कहता है ट्रेस ऑफ ए जो है इन दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये ट्रेस ऑफ आपके ए दे देंगे, तो होता है 3/2 प्लस 3/2, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाता है 3, और दोनों का प्रोडक्ट कीजिए तो डिटर्मिनेंट भी 1 आ जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर का ट्रेस कितना होगा? तो ट्रेस जो हो जाएगा ए स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करेंगे, तो स्क्वायर करके ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा 3 प्लस रूट 5 का स्क्वायर बाई 2, फिर हो जाएंगे 3 माइनस रूट 5 का स्क्वायर बाई 2, सॉरी ऐड करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो आप यहाँ से बता दीजिए कितना हो गया, यहाँ पे बोल दीजिए, यहाँ पे हो गया 3 प्लस 5 प्लस 6√5, और फिर यहाँ पे 3 प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा 5 माइनस 6√5, रूट 5 वाले तो कैंसिल हो जाएंगे, ये तो आपके हो जाएंगे कैंसिल, बाकी कितना आ गया बोलिए, ठीक है। सर तो 3 का 9 हो। ओ हाँ, सॉरी सॉरी, 9 हो जाएगा ना, हाँ, एकदम एकदम एकदम, बिल्कुल, नहीं तो एक भी ऑप्शन भी मैच नहीं करता फिर।
ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 26, 26 बाई 9 5 28, 9 5 14 दूनी 28, 7 चौक 28, तो ये हो गया 7। हाँ, आपके फोर्थ ऑप्शन आ गया। तो वही चीज है, सिर्फ कैलकुलेशन अगर यहाँ पे थोड़ा गलती करते तो फिर तो कितना था, 5 3 8 16, 16/4 आंसर 4, एक भी ऑप्शन नहीं है, तो फिर हम देखते कहीं कुछ गलत हुआ है। क्योंकि थ्योरी तो यही करता है, अगर ए का आइगन वैल्यूज आपको पता है तो केस भी पता है, वहां से आइगन वैल्यू निकालेंगे तो ए स्क्वायर का लैम्डा स्क्वायर, ए क्यूब का लैम्डा क्यूब, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, ओके। हाँ, अब ये क्वेश्चन जो है ये आपके हैं थियोरिटिकली, ठीक है, थियोरिटिकली। अब कैलकुलस का क्वेश्चन थोड़ा सा टाइमिंग आपको लेता है, लिनियर अलजेब्रा आसान रहता है, कैलकुलस का क्वेश्चन थोड़ा सा आपका टाइमिंग तो लेगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िए, फिर हम लोग ऑप्शंस पे डिस्कस करेंगे। क्या क्वेश्चन दिख रहा है? हम इतना बड़ा लिखते हैं, ठीक है, ये चीजें हैं। ओके, एफ जी कॉन्टिन्यूस फंक्शन है 0 1 क्लोज इंटरवल पे। आपको कहता है F0 F1 में ना 0 है, मतलब कोई भी लाइक इसकी इस तरह से ले लिए, ऐसा करके, ठीक है। जहाँ F0 में 0, F1 में 0, G0 में कितना है, G1 में 1 है, तो ये कुछ ऐसा करके, ताकि 0 और 1 में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कहता है एफ हाफ जो है ना वो ग्रेटर देन होगा जी हाफ से, तो हाफ कहने का मतलब मान लेते हैं यहाँ पे एफ हाफ, तो जो भी हो एफ हाफ, यहाँ पे हाफ है, और यहाँ पे हो गया एफ वाले, ये हो गया जी वाले, तो एफ वाला ग्रेटर देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। एक एग्जांपल देखिए, अभी ये तो एक हम मस्त फिगर बना दिए। क्या फिगर बनाए? क्या ये हो पाएगा? हम एक पाराबोला वाला जैसा लिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, लाइक एज दो तरह का पाराबोला लिए, ठीक है। देखिए हम तो रफ किए अभी, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि कुछ हद तक काम कर जाएगा, समझिएगा, ठीक है। पहला कंडीशन कहता है कि ऐसा, इस तरह से ले लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। और इसी को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट, इसको घुमा देते हैं ऐसा करके, इसको कर लेते हैं इसे, जो भी हो। हम्म, ठीक है, ऐसा। देखिए यहाँ पे क्या होता है, हाँ, किसको एफ एक्स जी एक्स लेंगे तो ये हो गया आपका ओरिजिन, ओरिजिन, और यहाँ पे मान लेते हैं 1 है, और ये भी आपका 1 है, ठीक है। तो कहता है कि F0 में और F1 में 1 देगा, तो F0 में 0, F1 में 0, ये हो गया एक्स एक्सिस, ऊपर वाला हो गया एफ एक्स, काम करेगा ना, ये वाला आपके हो गया एफ एक्स, जहाँ पे F0 में 0, F1 में 0, ओके। G0 में 0, अच्छा G0 में, अच्छा हाँ, G0 में और G1 में 1 दे रहा है, तो जहाँ पे करेंगे G0 में 1 और G1 में भी 1, ये वैल्यू दे रहा है, तो ये हो गया GX, काम तो किया, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया GX। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। एक कंडीशन और है, एफ हाफ जो है ना जी हाफ से ज्यादा होगा, तो मान लेते हैं ये हाफ है हमारा, यहीं पे हम लोग का क्या है, हाफ है। हाफ इन द सेंस हम, तो अगर ये हाफ है तो वर्टेक्स है, तो कोई भी एक पाराबोला जो है, ये कौन सा पाराबोला हो सकता है, तो यहां से तो पता चलता है x-1/2 का स्क्वायर हो गया, सिंपल सा ले रहे हैं, x-1/2 का स्क्वायर हो गया, और उसका जब नेगेटिव कर देंगे तो ये ऊपर से चला जाएगा, ये ऐसा जाता है, और उसको हाफ यूनिट 1 यूनिट ऊपर कर देंगे, मतलब x-1/2 का स्क्वायर नेगेटिव कर दिया, और उसमें एक क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये ऊपर वाला का आ जाएगा, ठीक है। ग्राफ शिफ्टिंग, क्या कर रहे हैं, ग्राफ शिफ्टिंग। तो दोनों का हम लोग यहाँ से कर लिए, अगर ये ग्राफ शिफ्टिंग से करें, अगर ये आपका एक्स माइनस हाफ का स्क्वायर कर दें, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा, ये वाला 1 ऐड करेंगे और नेगेटिव कर देंगे, तो हो जाएगा एक्स माइनस हाफ का स्क्वायर, जो भी होगा ये आप देख लीजिए, y बराबर इसको हम लोग लिख सकते हैं y बराबर ऊपर वाला, ठीक है। ये चीजें हैं, ये हो गया। अब इसमें कहता है कि
g1/2 जो है, तो ये g1/2 मैक्सिमम वैल्यू देगा, क्योंकि 1/2 कीजिएगा एफ एक्स वाई बराबर है, ये आपका हो गया आ, ये आपका हो जाता है जी एक्स क्या है जी, F0 F1, ये एफ एक्स, तो एफ एक्स का वैल्यू ये है आपका एफ एक्स, ठीक है। और ये है आपका जी एक्स। थोड़ा सा ग्राफ को मुझे इधर करना चाहिए, एक सेकेंड, क्वेश्चन को छोटा करेंगे, उससे इतना बड़ा हो जाता है ना। समझ रहे हैं, क्वेश्चन बनाना हो तो बना लेंगे फटाफट करके, भी थोड़ा सा समझ में आ जाएगा ना, रिलेटेड क्वेश्चन है, नेट का है, वो आप बना सकते हो, बस ये जी एक्स है। हाँ, सिर्फ घबराना नहीं है, एक्स माइनस हाफ का स्क्वायर, ठीक है। टाइमिंग मिलेगा, आप टारगेट रखिए कि 120 मार्क्स अच्छे से सॉल्व हो जाए, तो 120 में 110 आ ही जाएंगे। हड़बड़ा के ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट लेंगे और वो फायदामंद नहीं रहेगा। हाँ, मल्टीपल सेलेक्ट लास्ट में अगर आप 10 सॉल्व होता 10 नहीं होता तो वो तुक्का मार देंगे 5-6 मिनट में आंख बंद करके, जो भी लक्ष्य है, प्रोबेबिलिटी जो देखेगा आप अपने हिसाब से, लेकिन पहले प्रॉपर तरीके से बनाना, जिसमें कि 100 एटलीस्ट आपका सेव रहे, ताकि कोई भी कैटेगरी से आपका नेट तो क्लियर रहेगा, ठीक है। वो चीजें है, ये नहीं कि पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना 60 क्वेश्चन, कभी नहीं होने वाला है। तो ये चीजें हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग क्लियर देख सकते हैं, क्या हो रहा है कि एफ अगर हाफ करेंगे ना, तो वो 1 दे रहा है, जो कि आपका ग्रेटर देन है जी हाफ से, जो कि आपका 0 है। जी हाफ में 0 है और एफ हाफ में 1 है, ठीक है। ये चीजें, तो ये भी कंडीशन आपका सेटिस्फाई। अब देखिए, देयर इज नो टी सच दैट एफ टी बराबर जी टी, गलत बात। एक टी यहाँ पे है, एक टी यहाँ पे, जिसमें एफ टी और जी टी बराबर हो रहा है, पहला तो कंडीशन खत्म हो गया है ना। फिर क्या बोलता है, देयर इज एग्जैक्टली 1 टी, जहां दोनों बराबर है, दोनों बराबर यहाँ है, एग्जैक्टली एक कहाँ है? दो में हो रहा है। देयर आर एटलीस्ट 2 टी, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, एटलीस्ट कहता है। देयर आर एल्वेज इनफाइनाइटली मेनी टी सच दैट, जिस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ये कहता है कम से कम दो होगा। हाँ, कम से कम तो दो मुझे मिल रहा है, कम से कम दो मुझे मिल रहा है, ठीक है। एटलीस्ट लाइन, अब बोलता है इनफाइनेटली मैंने, इनफाइनेटली मैंने के लिए आपको दिखाना पड़ेगा लाइकेस की बहुत सारा मिल जाए, है ना। तो या तो दोनों बराबर करेंगे, अगर दोनों टाइप से बराबर होगा तो फिर इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। दो से ज्यादा मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता, ऐसा करेंगे, ऐसा कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो अगर ऐसा ऐसा करके ऐसा करेंगे, तो अलग अलग पॉइंट्स में, ऊपर वाले फंक्शन को कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं, तो अलग अलग पॉइंट्स में, और इसको भी ऐसा करेंगे, तो एक से ज्यादा भी मिल पाए, बस कंडीशन सिर्फ एक ही रखना है कि f1/2 g1/2 के बराबर होता है, और ये पॉइंट सेम रखेंगे, इस पॉइंट को सेम रखेंगे, हाफ को सेम रखेंगे, बाकी इधर ऐसा ऐसा कर देंगे, फिर ऐसा करके ऐसा कर देंगे, और ऊपर वाला को भी ऐसा 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 कर देंगे, ताकि आपको एक से ज्यादा भी पॉइंट मिले। हम तो एक पाराबोला से आपको समझा रहे हैं, ठीक है, जरूरी नहीं ना सिर्फ पाराबोला होगा। ये दोनों पॉइंट जो है ना, जो एंड पार्ट है, उसको सेम रखिएगा, ताकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, ठीक है। हाफ वाला ग्रेटर करना है, तो इसमें से थोड़ा सा ऐसा करेंगे कि ऊपर नीचे हो जाए, ये कुछ ऊपर और ये नीचे हो, बाकी कई बार पॉइंट को ऐसा ऐसा कर सकते हैं, ऐसा ऐसा कर सकते हैं, ताकि मल्टीपल टाइम्स भी कट करे, उस केस में बराबर होगा। लेकिन कम से कम दो तो होंगे ही होंगे, एक में काम नहीं होगा। नो गता एग्जैक्टली वाला खत्म, तो कम से कम दो होंगे। कहता है कि इनफाइनाइटली मेनिटी, क्या इनफाइनाइटली मेनिटी के लिए होगा? आप इसको ऐसे ऐसे एकदम पूरा का पूरा इस तरह से कर सकते हो कि दोनों बराबर ही हो जाए, क्या ये पॉसिबल है? थोड़ा सा सोच के बताइए। नो सर। अगर इनफाइनेटली मेनी टी के लिए पॉसिबल है, तो ग्राफ क्या होगा? एक मिनट, कम से कम दो तो होगा ही होगा, कम से कम दो तो होंगे ही होंगे। इनफाइनेटली मैनी के लिए ग्राफ क्या होगा? मुझे नहीं लगता है फंक्शन को डिफाइन करके इनफाइनेटली मैनी का कोई चांसेस बनेगा।
कैमरा चला क्यों जाता है? इनफाइनटली के मुझे तो सोचने दीजिए। इनफाइनटली मैंने के लिए इनफाइनटली मैंने नहीं होगा जी। सर नहीं पॉसिबल। इनफाइनटली मैंने नहीं होगा। बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है इनफाइनटली मैंने के लिए। हम शो कर सकते हैं, मेरा थोड़ा सा ना बाहर जा रहा है दिमाग से, बट इतना है कि इनफाइनटली मैंने नहीं होगा। दो से ज्यादा हो जाएगा, हम कैसे बोल रहे हैं दो से ज्यादा? फिर वही वाला बात है, इसको एक बार ऐसा कर दिए, फिर ऐसा कर देंगे, ऐसा करके टच करा देंगे, फिर ऐसा करके ऐसा कर देंगे। ऊपर वाले फंक्शन को ही अगर इस तरह से ले या नीचे वाले को लेते हैं, तो एक से ज्यादा टाइम्स मल्टीपल टाइम से कर सकते हैं। इनफाइनटली मैंने के लिए ये चीजें काउंटेबल हो या काउंटेबल इनफाइनाइट हो या अनकाउंटेबल टाइम्स में हो, नहीं हो पाएगा 0 से 1 के बीच में। हम जैसे इसे याद आएगा ना, हम आपको ये सेंड कर देंगे, ठीक है, इनफाइनटली वाले, बट नहीं हो पाएंगे। एक एग्जाम्पल से पता चला ना, रफली भी एग्जाम्पल ये हिट एंड ट्रायल में ही आ गया मेरे माइंड में। टोटल नंबर ऑफ मैपिंग यानी कि फंक्शन कितना होगा, काउंटेबल अनकाउंटेबल से रिलेटेड है। ठीक है, देखते हैं, थोड़ा ही कर देते हैं ना ऐसा करके। हाँ जी, बोलिए। विच आर द फॉलोइंग ट्रू? देयर आर एट मोस्ट काउंटेबली मैनी कॉन्टिन्यूअस मैप। कॉन्टिन्यूअस टोटल नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूअस मैप कितना होगा? आर स्क्वायर से आर। कॉन्टिन्यूअस मैप टोटल नंबर ऑफ मैप कितना होगा? तो कार्डिनलिटी बी पर पावर कार्डिनलिटी है, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। अब कॉन्टिन्यूअस में भी है, काउंटेबल थोड़ी होगा, अनकाउंटेबल ले सकते हैं। काउंटेबल छोड़ो, अनकाउंटेबल। अगर हम लोग एफ एक्स बराबर ई टू दी पावर ए एक्स कर देते हैं, कितना सारा मैप मिल जाएगा कॉन्टिन्यूअस में? कितना सारा मिल जाएगा? यहाँ पे कहता है आर स्क्वायर से आर में, नॉर्मल आर से आर में आपको अनकाउंटेबल मिल जाएगा, तो आर स्क्वायर से आर में भी अनकाउंटेबल ले सकते हैं। चलिए एक्स और वाई होगा ना, दो ले लेते हैं। अनकाउंट कोऑर्डिनेट में है, तो एक्स कॉमा वाई, ठीक है। ई टू दी पावर ए एक्स प्लस बी वाई चलेगा। ये तो एक्स कोमा वाई दो को वेरिएबल है आर स्क्वायर का, और यहाँ पे जो आपका है क्या हो गया, यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई जो कि आर में गया। ए और बी रियल नंबर सिस्टम से है, ए और बी कहाँ से है? आर से। कितना सारा हो गया? अनकाउंटेबल। ऐसे भी आपको पता है ना, कार्डिनलिटी ऑफ आर पर पावर कार्डिनलिटी ऑफ आर स्क्वायर, इसका मतलब सी पर पावर सी, क्वांटिनम पर पावर क्वांटिनम। ये अनकाउंटेबल होता है, कहता एट मोस्ट काउंटेबली मेनी। गलत हो गया है ना? कितना हो गया? देयर आर एट मोस्ट फाइनाइटली मेनी कॉन्टिन्यूअस मैप ऑन टू, कहता ऑन टू, सर्जेक्टिव कहने का मतलब ऑन टू। तो ऑन टू में तो ठीक है, कार्डिनलिटी ऑफ आर स्क्वायर जो है ग्रेटर देन है कार्डिनलिटी ऑफ आर, लेकिन इसमें भी आपके पास बहुत सारा मिल जाएगा, बहुत सारा मिल जाएगा। लॉग के साथ कर देंगे, लॉग लॉग में तो ऑन टू हो सकता है, पूरा का पूरा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, एफ जो है ऐसा लेते हैं, एक्स कोमा वाई इक्वल टू लॉग, यहाँ पे ले लेते हैं एक्स प्लस वाई, मॉड लगा देते हैं, और क्या, मॉड लगा दिए, जाइए, काम खत्म। पूरे रियल नंबर सिस्टम में हो गया, आप नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी लिए, दो ग्राफ बन जाएगा ऐसा ऐसा करके, है ना? नेगेटिव के लिए और पॉजिटिव के लिए पूरा का पूरा, लेकिन ये ऑन टू है। और कितने सारे बनेंगे यहाँ पे, तो इसको ए एक्स प्लस बी वाई कर देते हैं, समझिए ना, ए एक्स प्लस बी वाई टाइप से मॉड लगा दिए, ये भी गलत। देयर आर इनफाइनाइटली मेनी कॉन्टिन्यूअस वन वन मैप। इनफाइनाइटली मेनी है ना, फाइनाइट तो नहीं है, काउंटेबल तो नहीं है, इनफाइनाइट में अनकाउंटेबल भी होता है। इनफाइनाइटली मेनी कॉन्टिन्यूअस वन वन मैप, वन वन मैप हो पाएगा, वन वन मैप हो पाएगा, हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का कार्डिनलिटी सेम है। अगर कार्डिनलिटी सेम है तो वन वन हो सकता है, क्योंकि आर स्क्वायर का कार्डिनलिटी जो है ना,
वो भी क्या है, एक तरह से कॉन्टिनम ही है, और आर के भी कार्डिनलिटी कॉन्टिनम है, तो आर स्क्वायर का कार्डिनलिटी आर के कार्डिनलिटी के बराबर है, तो 1 1 हो जाएगा। कितना सारा होगा, ये नहीं कहता है कि मोस्ट फाइनाइटली काउंटेबल, बहुत सारा ऐसा में पे 1 1 नहीं भी होगा, लेकिन बहुत सारा ऐसा है कि 1 1 हो जाएगा। 1 1 है, जैसे e टू दी पावर हम कर देंगे x प्लस वाई, ये 1 1 है। आप कुछ भी लीजिए, एक के लिए एक ही जाने वाला है। अच्छा, 1 1 होगा ये? नहीं जी होगा। 0 1 के लिए e टू दी पावर 1 जाएगा, और 1 0 के लिए भी e टू दी पावर 1 जाएगा, ये 1 1 नहीं होगा। प्रोडक्ट कर देते हैं, क्या दिक्कत है, एक्स वाई, ये तो 1 1 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। ऐसा करना पड़ेगा जो 1 1 हो। देयर आर नो कॉन्टिन्यूअस 1 1 ऑन 2, 1 1 ऑन 2। पहले इसमें सोचिए, 1 1 होगा, कोई भी एक, ये तो 1 1 नहीं है, ये भी 1 1 नहीं है। ऑन टू तो है, ऑन टू है, इन्फाइनेटली मैनी है। इसमें बताइए 1 1 हो पाएगा? क्योंकि चांसेस हो जाता है ना जी, कोई भी फंक्शन अगर हम लोग डिफाइन करेंगे ना, कोई भी फंक्शन, जैसे कि लाइक एस ए एक्स प्लस बी वाई लिनियर ही की मान लेते हैं, ठीक है। ए बी आप तो चलिए फिक्स रियल नंबर के लिए एक एक फंक्शन करके अलग अलग फिक्स के लिए करेंगे, लेकिन यहाँ हमारे पास ऑप्शंस बन जाता है। अगर 0 1 करते हैं सेम वैल्यू दे दे, और 1 0 में सेम वैल्यू दे कर देते, तो ये दोनों आर स्क्वायर में अलग अलग है, लेकिन वैल्यू सेम हो गए, तो 1 1 तो गया ना, है ना। इस वजह से हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये इनफाइनेटली मैनी 1 1, अगर ये भी कट जाता है तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचते हैं, कोई भी कॉन्टिन्यूअस 1 1 ऑन 2 नहीं होगा। तो इस केस में अगर 1 1 ही नहीं होता है, तो ऑन 1 1 ही नहीं होता है, तो बाइजेक्टिव नहीं होगा, तो फिर नो कॉन्टिन्यूअस बात बोलना सही हो जाएगा। 1 1 होगा, 1 1 1 1 1 1 1 1, कोई भी इन जनरल मैप के लिए बात कर रहे हैं, 1 1 होता है। अगर एफ एक्स बराबर एफ वाई टू वेरिएबल में, तो एक्स बराबर वाई, ये होता है 1 1। अगर 1 1 नहीं हुआ तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगर 1 1 नहीं हुआ तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। मुझे 1 मिनट और थोड़ा सोचने दीजिए। ठीक है, इसको सोचते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। ये वन ऑप्शन चूज किया है 4, पता नहीं गलत है क्या है सही है। इसमें भी चूज किया 4, ये तो नहीं होगा 4, इसमें तो 300% होगा। इसमें चूज किया 4, में भी ये सही हो, थोड़ा सा मुझे सोचने दीजिए। 1 1 तो कोई भी मैप नहीं आ रहा, इन जनरली मैप को कैसे देखेंगे हम लोग, इन जनरली 1 1 नहीं आएगा। अगर 1 1 नहीं आ रहा है, एक भी मैप नहीं मिल पा रहा है ना, तो फिर ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अगर 1 1 नहीं आएगा तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएंगे। 1 1 अगर नहीं होगा तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएंगे, बट 1 1 1 1 1 1। अब देखिए, अनकाउंटेबल अगर कोई सेट रहता है, काउंटेबल के लिए तो पता है 1 1 का कार्डिनलिटी जो होना चाहिए डोमेन वाला, क्या होना चाहिए आपका, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए कार्डिनलिटी ऑफ आर। लेकिन क्या होता है ना, ये बात अनकाउंटेबल में सेम भी हो जाता है, ठीक है। इस वजह से अब दोनों के बीच में हम लोग 1 1 ऑन 2 स्टेब्लिश कर सकते हैं क्या? अगर 1 1 ऑन 2 स्टेब्लिश कर सकते हैं एक मैप,
तो काम बन जाएगा। लेकिन मेन बात है क्या वो कॉन्टिन्यूअस मैप होगा? लाइक एज की याद कीजिए, अगर हम लोग एक आपको बता रहे हैं, कोई मैप ले रहे हैं नेचुरल नंबर से इंटीजर के बीच में, ठीक है, यहाँ से मैप तो स्टेब्लिश कर देंगे लेकिन वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, तो ये 1 1 ऑन 2 तो हो जाएगा। इसका मतलब दोनों का कार्डिनलिटी सेम हो जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो जाएंगे, लेकिन वो कॉन्टिन्यूअस मैप नहीं होगा। तो इसमें हम लोग इस तरह से करके भी बहुत अलग अलग तरह से ग्रेटेस्ट लिस्ट करके कि आप कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे। तो इसमें आप 1 1 तो इजिली कर दोगे, ऑन टू भी कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे कर देते हैं कि जब आपका एक्स इवन होता है, इवन के लिए तो ऐसा करके x/2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑड होता है, x-1/2 करके माइनस लगा देते हैं, ठीक है, ऑड के लिए। अब जीरो कर देंगे तो ये हो गया जीरो के लिए, यहाँ पे x इवन के लिए, और यहाँ पे x ऑड के लिए। एक समझने के लिए काम करेगा ना ये, ठीक है। लाइकेज की f1, तो f1 अगर हम लोग यहाँ पे कर देते हैं, f1 कर दिए 1, तो 1 + 1 - 1 तो जीरो हो गया, तो यहाँ पे तो आपका हो गया जीरो। f2 करते हैं, f2 का वैल्यू हो गया 1, ठीक है। f3 कर देते हैं, तो 3 के लिए कितना हो गया यहाँ से, तो 3 - 1 2 2 कट जाएगा तो हो गया -1। f4 करते हैं तो 4 के लिए हो गया 2। f5 करते हैं तो 5 के लिए आपको कितना दे देगा, 5 से 1 गया, 4/2 -2। तो आप गौर से देखिए, हो रहा है ना, जीरो आ रहा है, 1 आ रहा है, -1, 2 -2, 3 -3, 4 -4, 5 -5। मतलब आप एक्स नेचुरल नंबर से लेते जाइए, आपको पूरा ऑड इवन इंक्लूडिंग जीरो भी आपके पास आ जाएगा। तो पूरा का पूरा आपका कोई भी जेड का एक नंबर बोलिए, उसके लिए एक नेचुरल नंबर हमारे पास है जिसके लिए। लेकिन ये जो है ना फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, फंक्शन क्या कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्योंकि जैसे इसको लेफ्ट साइड राइट साइड से करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर है बेसिकली, तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो 1 1 तो हो जाता है वही, लेकिन कॉन्टिन्यूअस बाइजेक्ट मैप नहीं मिल पाता। उसी तरीके से हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि ये जो मैप है ना, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, देयर इज, हम यहाँ पे लिख देते हैं, देयर इज मैप फ्रॉम, देयर इज 1 1 ऑन 2, देयर इज बाइजेक्टिव मैप, ऐसा लिखते हैं, देयर इज बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव, मुझे एक मैप मिल जाएगा फ्रॉम एफ, कहाँ, r² से r में 1 1, बट नॉट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस नहीं मिलेगा, डायरेक्टली नहीं मिलेगा। बाइजेक्टिव मैप मिल जाएगा लेकिन कॉन्टिन्यूअस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये इन दोनों के बीच में ना कॉन्टिन्यूअस 1 1 नहीं मिल पाएगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस ऑन टू मिल जाएगा बट कॉन्टिन्यूअस 1 1 नहीं मिल पाएगा, इसलिए बाइजेक्टिव तो मिल जाएगा लेकिन कॉन्टिन्यूअस नहीं मिलेगा। दोनों का कार्डिनलिटी सेम होगा, कॉन्टिन्यूम होंगे, अनकाउंटेबल है, इनफाइनाइट है, लेकिन वो कॉन्टिन्यूअस मैप नहीं हो पाएगा, कॉन्टिन्यूअस मैप नहीं हो पाएगा। इस वजह से ये ऑप्शन जो है ना आपका फोर्थ चला जाएगा, ठीक है, फोर्थ चला जाएगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं मिल पाएगा। तो एग्जाम्पल के लिए देख सकते हैं। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, तो ऐसे ही हो जाएगा, फिर भी देखिए क्या होता है। अब जो क्वेश्चन अगर नहीं सॉल्व होता एग्जाम में तो उसमें दिमाग नहीं लगाना है ज्यादा, ठीक है, आगे बढ़ना है। क्योंकि पास आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस है, कुछ रियल अगर नहीं होता है, कुछ लीनियर अगर नहीं सॉल्व होते हैं तो उसे छोड़ देना है। ए आपके 2 by 2 मैट्रिसेस है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, डिटर्मिनेंट ए प्लस बी प्लस डिटर्मिनेंट ए माइनस बी, कहता है डिटर्मिनेंट ए प्लस डिटर्मिनेंट बी। अब ए 2 by 2 का मैट्रिक्स है, ठीक है, ए और बी दो अलग अलग मैट्रिसेस है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो आपको फॉर्मूला याद है डिटर्मिनेंट का यहाँ से, या तो कैसे करें, बोलिए।
ये था कि कैमरा क्यों ऑफ हो जाता है? आइगन वैल्यू लेके कर सकते हैं। क्या आइगन वैल्यू से? आइगन वैल्यू से सोच रहे, लेकिन जैसे प्रॉब्लम होगा आइगन वैल्यू से। ए के लिए आइगन वैल्यू लैम्डा बराबर लिखते हैं, जैसे λ1 λ2, ठीक है। बी के लिए भी तो आइगन वैल्यू बराबर मान लेते हैं कि β1 β2, ये आइगन वैल्यू है। इसके लिए α1 α2 कर देते हैं, α1 α2, ठीक है। अब आप इन दोनों से ए प्लस बी के आइगन वैल्यू नहीं ना बोल पाओगे। आपको कैसे पता चलेगा कि α1 β1 के साथ ऐड होगा या β2 के साथ ऐड होगा? बात समझ में आ रही है ना? अगर ए और बी में कोई रिलेशन होता तो आइगन वैल्यू में रिलेशन होंगे, बट ए बी कहता है कि टू मैट्रिसेस है, तो यहाँ से तो थोड़ा सा एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं है। कुछ सोचना पड़ेगा कि कैसे यहाँ से एनालिसिस वो चीजें होगा, ठीक है। कुछ सोचना पड़ेगा। फॉर्मूला कुछ लगा सकते हैं, या एग्जाम्पल से काटने के लिए बोलिए कुछ। कट जाएगा ना जी, पहला वाला तो कट जाएगा फर्स्ट के लिए। अगर हम लोग ए बराबर 0 0 0 1 ले लेते हैं, 2/2 का है ना, और यहाँ पे, लेकिन इसका डायरेक्ट कोई फॉर्मूला कहाँ है? फॉर्मूला ऐसा कुछ है नहीं, ये हिट एंड ट्रायल क्वेश्चन है। डिटर्मिनांट ए प्लस दो अलग अलग मैट्रिसेस के डिटर्मिनांट के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, कोई रिलेशन नहीं है, ये दो अलग अलग मैट्रिसेस है। इसके डिटर्मिनेंट को अगर एक मैट्रिक्स दूसरे पे डिपेंड करता, दूसरे के कॉम्बिनेशन में होता, ए का आइगन वैल्यू लैम्डा, तभी हम लोग ए स्क्वायर का लैम्डा स्क्वायर बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बी और ए में रिलेशन नहीं है तो बी का भी उसी से ए से निकल जाएगा, नहीं निकलेगा, ठीक है, ये चीज है। तो ये क्वेश्चन हिट एंड ट्रायल है। अब जैसे इसमें बोलिए, डिटर्मिनांट ए बराबर डिटर्मिनांट बी बराबर 0 है। अब a प्लस बी देख लीजिए आप, इसका डिटर्मिनांट बोलिए तो ये होगा 1, क्योंकि a प्लस बी जोड़िएगा तो होता है आइडेंटिटी मैप, है ना। एंड a माइनस बी का डिटर्मिनांट कितना हो जाएगा? तो a माइनस बी का डिटर्मिनांट हो गया -1 हो गया, ठीक है। अच्छा, दोनों को जोड़ेंगे तो काम तो बन जाएगा। उहुं, 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 उहुं। ये तो काम बन गया, ऐसा लेंगे कि काम ना बने। हाँ, काम नहीं बनेगा, दोनों आइडेंटिटी लीजिए। इफ ए बराबर बी बराबर आइडेंटिटी, इफ ए बराबर थर्ड बी ऑप्शन इज बराबर, करेक्ट। कौन सा ऑप्शन? थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, ठीक है, सर देख लेते हैं। तो ए प्लस बी का डिटर्मिनांट कितना हो जाएगा? डिटर्मिनांट 2 इंटू आइडेंटिटी, यानी कि 2 दूनी 4, तो हो गया 4। और ए माइनस बी का डिटर्मिनांट यानी कि नल मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट 0, ठीक है। और डिटर्मिनांट ए बराबर एंड डिटर्मिनांट ए बराबर डिटर्मिनांट बी बराबर आइडेंटिटी का होता है 1। सो डिटर्मिनांट ए प्लस बी प्लस डिटर्मिनांट ए माइनस बी, ये बराबर नहीं हुआ डिटर्मिनांट ए प्लस डिटर्मिनांट ऑफ बी, क्योंकि इधर हो गया आपके 4 और इधर हो गया 1 + 1 2, बराबर नहीं हुआ, गया। ये कितना हो गया जी? ये हो गया आपके 4 इसी क्वेश्चन के लिए। और यहाँ पे 2 - 2 0, 4 0 के बराबर होगा? नहीं होगा, गया। ये दोनों खत्म इसी क्वेश्चन से, ठीक है। ये 1 और 2 के लिए दोनों काम कर गया, ठीक है। फर्स्ट के लिए, 2 के लिए, डिटर्मिनांट ऑफ ए प्लस बी प्लस डिटर्मिनांट ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू 4, जो कि बराबर नहीं है 2 इंटू डिटर्मिनांट ए माइनस 2 इंटू डिटर्मिनांट ऑफ बी, जो कि आपका है 0 के बराबर, ठीक है। ये आपके हो गए 4, ये आपके हो गए 1 + 1 2।
बराबर नहीं है। व्हाट अबाउट थर्ड? थर्ड में तो काम कर जाएगा, 2 + 2 4 है इस एग्जाम्पल के लिए। अच्छा माइनस करेंगे, 4 - 0 = 4 और 2 - 2 खत्म हो गया, थर्ड ही सही होगा। एक से ही आपके सब हो गए, 1 2 4 के लिए सेम एग्जाम्पल, 1 2 4 के लिए सेम एग्जाम्पल, ठीक है ना। 1 2 4 के लिए सेम एग्जाम्पल, बिल्कुल सही आपने कहा, थर्ड हो जाएगा बिल्कुल। पहले जो सोच रहे थे वो नहीं हुआ, तो फिर दोबारा सोचे कुछ अलग करके। यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, इसको थोड़ा सा फिलहाल इग्नोर करते हैं। यूनिफॉर्मली से रिलेटेड सीक्वेंस में सीरीज में आपका सम ऑफ द सीरीज इस से भी है। यूनिफॉर्मली ऐसे अच्छा है पूरा के लिए, लेकिन इसमें ना थोड़ा सा एक एक टर्म को अगर देख चेक भी करना होता है। अच्छा पूरा रियल नंबर सिस्टम के लिए साइन एन एक्स है, तो -1 और 1 के बीच में लाई करता है, तो चलो इसको मॉड लगा देंगे, <1 हो जाएगा। इसका मतलब पूरे के लिए अगर हम लोग देखें -1 to the power n, n पर पावर log n से छोटा, कन्वर्जन से छोटा होगा तो कन्वर्जन फॉर ऑल एक्स के लिए काम कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सोच सकते हैं, फिलहाल इसको इग्नोर करते हैं। लिमिट सुप्रीमम लिमिट कोई भी सीक्वेंस है डिफाइन किया गया है। ये कौन सा डेफिनेशन है? अच्छा ये जानबूझ के ऐसा डिफाइन किया गया है। ये जानबूझ के ऐसा डिफाइन किया गया है। अच्छा ठीक है, देखते हैं आगे और क्या क्या क्वेश्चन है। रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म, मस्त है। x² y² x t ax होता है अगर हम लोग qx में करते हैं, लेकिन r² में क्वाड्रेटिक फॉर्म मांग रहा है। ये सिलेबस से तो हटा दिया गया है अभी। क्वाड्रेटिक फॉर्म इन जनरली हम लोग किस में देखते हैं? अच्छा x का वैल्यू अगर आप दो वेरिएबल में लो तो r² में भी मान सकते हैं, तो इस तरह से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे x, y करके, ये अभी सिलेबस में नहीं है, 2025 के सिलेबस में इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। 2021 के बाद थोड़ा सा सिलेबस चेंज हुआ है, थोड़ा सा, ये अभी नहीं है आएगा, ये अभी नहीं आएगा, ठीक है। ये हम पढ़ाए भी नहीं है। हम आपको पढ़ाए हैं कि क्यू एक्स है जहां x बिलोंग करता है Rn में, इस तरीके से। लेकिन रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑन r² में तो है, लेकिन ये वाले नहीं। हाँ इसमें आप ऐसा सोच सकते हैं, इसको अगर आप इस तरीके, ये दो अलग अलग वैरायटी का होता है। एक होता है अगर आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म को ऐसा ट्रीट कीजिएगा, फिर तो वो अलग है। यहाँ पे अगर आप जैसे x1 x2 x3 ऐसा करके, xn करके, ठीक है। अब इसको कीजिएगा x t ax, जहाँ पे x जो है ना वो खुद जो है कॉलम वेक्टर x1 x2 डॉट डॉट xn है। अगर ऐसा बोलिएगा तो फिर हाँ बिल्कुल ये सिंगल में चला जाएगा जो Rn में होता है। तो उस केस में हम लोग क्या देखते हैं? x t ax देखते हैं। तो इसको आप सिंपली ऐसा समझिए तो फिर ये काम करेगा। कैसा? इसको हम लोग लिख लेते हैं, फिर ऊपर वाला भी करेंगे। कैसा? देखिए क्यू, क्यू सिंपल सा एक्स वाई मानिए, तो इसको क्या लिखा हुआ है? एक्स वाई ऐसा करके। तो क्या आप इसको कोई भी, अब यहाँ पे इसको कैपिटल एक्स को ऐसा मानिए, आपका होता है एक्स टी ए एक्स, जहाँ ए सिमेट्रिक है और एक्स जो है आपका इस तरीके से कॉलम मैट्रिक्स। तो एक्स टी ए एक्स आपका क्या होगा? एक्स टी ए एक्स आपका क्या होगा? तो सिंपली ये x² तो आएंगे ही, y में आपका y² भी आएगा ही, साथ में कुछ कांस्टेंट आएगा। डिपेंड करेगा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। अब अगर आप इसको ए बी बी सी कीजिएगा तो ए आपका यहाँ पे आएगा। अगर आपका इस तरीके से क्वाड्रेटिक ले रहे हैं तो इस तरीके से
क्वाड्रेटिक ले रहे हैं तो आपका आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 2b(xy) प्लस by² तो ये ए बी हो गया, 2b का हाफ हो गया बी बी। ठीक है, तो ये आ गया आपका। अगर आप इसको ए ले रहे हैं, इसको एक्स ले रहे हैं, तो ए एक्स स्क्वायर टू 2b(xy) प्लस b²। तो आपका कौन सा हो सकता है? पॉजिटिव डिफिनिट। पॉजिटिव डिफिनिट कहने का मतलब ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर पॉजिटिव। ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर पॉजिटिव। नहीं तो आपको एटलीस्ट पता है कि A1 यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ 1 ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, एंड A2 जो होना चाहिए डिटर्मिनेंट A पूरा का पूरा A जो हम लोग लीडिंग प्रिंसिपल माइनस बोलते हैं AC माइनस B² ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। प्रिंसिपल लीडिंग माइनस से अगर हम लोग करें तो ठीक है, ये चीजें होना चाहिए। तो उसमें आप देखिए फटाफट करके आइगन वैल्यूज निकाल के किस किस का पॉजिटिव आता है, जिनका पॉजिटिव आता है काम बन जाएगा। सेकंड ऑप्शन। तो इतना थ्योरेटिकली सेकंड मेहनत करने ऑप्शन से फायदा है। हाँ बोलिए, मैट्रिक्स निकाल लेते हैं ना, अच्छा रहेगा। बोलिए। आएगा आंसर। हाँ आंसर देख लेते हैं। अब इतना तो आपको हम समझाने के लिए किए, ठीक है, फॉर पॉजिटिव के लिए, तो इसको हम उधर कर देते हैं। अब इसको क्या करेंगे पता है? इतना थोड़ी करेंगे, बस अभी हम समझा रहे हैं। ये हम साइड में रखते हैं इधर। 1 मिनट दीजिए, हम फटाक से आंसर बता देते हैं इसका। ठीक है, ये अब आते हैं पहला मैट्रिक्स, बताइए पहला का। तो x इंटू वाई है, x इंटू वाई में कैसा मैट्रिक्स मिलेगा? ए मैट्रिक्स बोलिए। एक्स स्क्वायर वाला 0 है, यहाँ हो गया हाफ, यहाँ हो गया हाफ 0। इस मैट्रिक्स का बोलिए क्या रियल आइगन वैल्यूज मिलेंगे? ऑल आइगन वैल्यूज रियल होने चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव होने चाहिए। क्या इसके पॉजिटिव आइगन वैल्यूज मिलेंगे? दोनों पॉजिटिव, ट्रेस पॉजिटिव, डिटर्मिनेंट पॉजिटिव, पॉसिबल नहीं है। ऐसे भी इसके आइगन वैल्यूज जो मिलेंगे, क्या मिलेंगे यहाँ पे? एक्स स्क्वायर हो गया ट्रेस प्लस डिटर्मिनेंट हो गया -1/4, आइगन वैल्यू +-1/2। दोनों को जोड़ने पे आप प्रोडक्ट करने पे आपको दे देगा आइगन वैल्यू +-1/2। तो पहला ऑप्शन तो गया। आइगन वैल्यू नेगेटिव है ना, ट्रेस 0 डिटर्मिनेंट 0। इसके लिए बोलिए क्या होगा? इसके लिए बोलिए फटाक से। यहाँ हो गया 1 xy का है हाफ, -1/2 -1/2 फिर हो गया 1। इसके आइगन वैल्यू निकालिए। इसके आइगन वैल्यू कितना हो गया? हाफ, 2 हो गया, यहाँ पे हो गया 1 1, ये हो गया आपके यहाँ पे 1। इसके आइगन वैल्यू बोलिए, और इसके आइगन वैल्यू बोलिए। यहाँ पे हाफ xy 1/2 1/2 y² है 0। इसके आइगन वैल्यू बोलिए। इसके आइगन वैल्यू क्या आ रहा है? इसके आइगन वैल्यू आ जाएंगे 2,1 आइगन वैल्यू। लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा इसके लिए? लैम्डा बराबर 2,1। ठीक है, तो ये तो सॉरी 2,0 डायगोनलाइजेबल है, लेकिन ये आपके पॉजिटिव डिफिनिट नहीं है, सेमी पॉजिटिव है, तो ये भी गया। और आगे बोलिए, इसके बोलिए नीचे वाले के कितने हो जाएंगे? लैम्डा स्क्वायर माइनस हो जाएगा आपका ट्रेस लैम्डा और प्लस डिटर्मिनेंट 0 -1/4। डिटर्मिनेंट के लिए हो गया -1/4 इक्वल टू 0। यहाँ से आइगन वैल्यू बोलिए रियल आएगा 1 +-√b² -4ac माइनस माइनस प्लस हो गया 1 बाई हो गया 2a। ये क्या हो जाएंगे बोलिए? नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा यहाँ से? 1 ±√2/2 जोड़ने पे तो 1 आ जाएगा, प्रोडक्ट करने पे हो जाएंगे आपके 1 +√2/2 1 -√2/2 स्क्वायर हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट करने पे हो जाएंगे -1/4। क्लियर है? 1 -√2 और 1 +√2, तो यहाँ 1 -√2 और बाई 4, इसका 1 -2, इसका मतलब -1/4 डिटर्मिनेंट। तो एक आइगन वैल्यू पॉजिटिव, एक आइगन वैल्यू नेगेटिव गया, तो आपको एक ही ऑप्शन है। अब बोलिए क्या ये सही होगा? इसके आइगन वैल्यूज पॉजिटिव होंगे? तो निकाल के देख लेते हैं दोनों आइगन वैल्यूज। किसके लिए? इसके लिए बोलिए। लैम्डा स्क्वायर ट्रेस कितना है? -2 इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट कितना है? 1 -1/4 इक्वल टू 0। तो लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा और प्लस 3/4 इक्वल टू 0 कितना आ जाएगा? बोलिए। लैम्डा बराबर हो गया 2 +-b² -4ac, 4 4 कट गया 3/2, तो हो जाएंगे 2 +-√1 दैट इज आपके हो गए 1 1/2, तो हो गए 3/2। कितना हो गया यहाँ से x बोलिए बराबर करके वैल्यू?
तो हो गया 3/2 कॉमा 1/2, है ना, दोनों का दोनों पॉजिटिव। ऐड कीजिए तो आपके ट्रेस हो गए 2, अब प्रोडक्ट कीजिए तो 3/4 डिटर्मिनेंट के बराबर। ठीक है, दोनों आइगन वैल्यू पॉजिटिव है तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म पॉजिटिव डेफिनेट हो गया। क्या समझ में आया? अब एक चीज ये तो हम लोग मैट्रिक्स से कर लिए। थ्योरेटिकली पार्ट क्या था कि ये वाला जनरली के लिए हम लोग प्रिंसिपल रीडिंग माइनस चेक कर सकते हैं। ठीक है, प्रिंसिपल रीडिंग माइनस चेक कर सकते हैं। डायगोनल के साथ में डिटर्मिनेंट अगर ऑल आर पॉजिटिव तो पॉजिटिव डेफिनेट, अगर अल्टरनेट नेगेटिव पॉजिटिव तो नेगेटिव डेफिनेट। ठीक है, इस तरह से भी हम लोग चेक कर सकते हैं थियोरेटिकली, और नहीं तो मैट्रिक्स बना के। आई होप थोड़ा आपको अगर क्वाड्रेटिक फॉर्म पर है तो समझ में आया होगा। ऑप्शन 2 ही जाएगा। ये क्या क्वेश्चन है? हम लोग कल बड़ा क्लास लेंगे, रात लेट नाइट होने पे थोड़ा दिक्कत होता है मुझे भी। 10 बजे से कल स्टार्ट करेंगे, 12:30 1 जब तक बोलिएगा। आराम से 1 बजे तक क्लास ले सकते हैं मैक्स, नहीं तो कम से कम 12:30 बजे तक। इसके आगे ही कंटिन्यू स्टार्ट करके 2024 तक को टच करने का प्रयास करेंगे, ठीक है, समझते हुए आराम आराम से। Let A be a n by n matrix such that set of all its non-zero eigenvalues, zero eigenvalue नहीं, non-zero, n by n का है, has exactly r elements. Set of all its non-zero, सेट की क्या बात कर रहा है, सेट है सारा non-zero eigenvalues का exactly r, then which of the following statement is true? कहता है, थोड़ा सा इसको समझने दीजिए। A है आपका कितना बाई कितना, n by n, ओके। सेट ऑफ ऑल इट्स नॉन जीरो आइगन वैल्यूज का एक सेट है S, जैसे हम लोग लेते हैं आइगन वैल्यूज है लैम्डा सेम्डा, लैम्डा इज ए नॉन जीरो आइगन वैल्यू। ठीक है, लैम्डा इज ए नॉन जीरो आइगन वैल्यू, और ये एक सेट है। इस सेट का कार्डिनलिटी जो है, इस सेट का कार्डिनलिटी है R, क्योंकि ये कहता है कि R एलिमेंट रखेंगे। सेट का कार्डिनलिटी कितना है? R। ठीक है, सेट का कार्डिनलिटी कितना है? R। ये चीजें हैं। अब इसमें बात आता है कि रिपीटेड भी तो आइगन वैल्यूज हो सकते हैं ना, क्योंकि सेट में जो है रिपीटेड नहीं होता है, लेकिन आइगन वैल्यूज तो रिपीट कर सकते हैं, है ना। तो रैंक क्या होगा? तो रैंक मैक्सिमम आर होगा या उससे कम होगा? क्या ये बात सही है? अगर आर बराबर 0 तो रैंक जो है n-1 से भी कम होंगे। अगर रैंक आर या आर से बड़ा होगा, ए स्क्वायर हैज आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो आइगन वैल्यूज, ये तो आपका गलत ही होगा। चौथा नंबर, मान लेते हैं कि आइगन वैल्यूज ए का आता है एस जो है -1 1 और फिर 1, लेकिन ए स्क्वायर के आइगन वैल्यूज के लिए क्या हो जाएगा? -1 का स्क्वायर 1 1 1, तो क्या डिस्टिंक्ट हुआ? ऑल आर सेम, लेकिन यहाँ तो डिस्टिंक्ट है ना। अब आता है 3 ऑप्शन, रैंक आर या आर से कम होगा, रैंक आर या आर से ज्यादा होगा। तो अगर रिपीटेड हो जाए तो काम तो गड़बड़ हो गया। जैसे दूसरा नंबर के लिए, पहला ही के लिए, इफ ए बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन आपका एस जो होगा उसमें एक ही एलिमेंट होगा 1, एंड कार्डिनलिटी ऑफ एस बराबर जो आर है वो होगा 1। क्या कहता है? नॉन जीरो आइगन वैल्यूज, तो एक ही को तो आइगन वैल्यू 1 वो रिपीट कर रहा है। क्या हुआ इस केस में? इस केस में क्या है कि रैंक ऑफ ए जो हो गया या तो आपका 1 होगा या 1 से बड़ा ही होगा, 1 से छोटा। इनफैक्ट ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी का आपका जो रैंक होता है वो n होगा, जो कि यहाँ तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर ये 1/1 का है तो बराबर होंगे 1, 2/2 3/3 4/4 तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी कि r या r से ज्यादा ही होगा, उससे कम का तो चांसेस नहीं है। ठीक है, अब एक चीज और है, अगर r बराबर 0, r बराबर 0 कहने का मतलब हो गया जो कलेक्शन है लैम्डा का वो नॉन जीरो आइगन वैल्यू है ही नहीं। कलेक्शन आइगन वैल्यू का नॉन जीरो आइगन वैल्यू है ही नहीं, मतलब ऑल आइगन वैल्यूज आर जीरो।
अगर ऑल आइगन वैल्यूज आर जीरो तो दो तरह का मैट्रिक्स होता है, निलपोटेंट होते हैं और नल मैट्रिक्स होता है। तो रैंक क्या उसका n-1 से छोटा होगा? डिपेंड करता है ना, अगर n बराबर 1 ले ले तो ए का रैंक जीरो से छोटा, ये कैसे पॉसिबल है? 1/1 का भी तो मैट्रिक्स होगा। तो अगर हम लोग का यहाँ पे ऐसा कंडीशन, देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं उसको, इफ r बराबर जीरो implies a is either null or nilpotent matrix, ऑल आइगन वैल्यूज आर जीरो, नन जीरो है ही नहीं उसके पास, nilpotent मैट्रिक्स, ठीक है। एंड इफ रैंक कितना हो जाएगा, nilpotent का हो, nilpotent का रैंक तो अलग अलग होता है, तो इफ n इक्वल टू 1 तो इसका मतलब a लेस देन 1 माइनस 1, दैट इज a लेस देन 0, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। बात समझ में आ रहा है ना? पॉसिबल नहीं है ये। अगर n 1/1 का भी तो निलपोटेंट हो, निलपोटेंट 1/1 का नल मैट्रिक्स तो हो सकता है ना, निलपोटेंट गोली मारो नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स में तो नेगेटिव आइगन वैल्यू नहीं होंगे क्योंकि एटलीस्ट जीरो होता है। यहाँ पे स्ट्रिक्टली कहा है, स्ट्रिक्टली के लिए ये गलत हो जाएगा। तो आपके जो भी होंगे मेरे हिसाब से ये होंगे। इसको, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, इस तरह के क्वेश्चन के लिए तो एक ही बचा आपके पास, थ्री। इसने क्या लगाया था, गलत लगाया इसको, ठीक है, 1/1 के लिए सोचा नहीं है। इसी तरह से सोचेंगे, ये क्या किया था, टू, इसमें मेरा टू ही आया था क्या, 7 में? अच्छा इसका टू, चलो वो तो सही है, उसका 8 नंबर गलत हो जाएगा, ठीक है। नेचुरल नंबर से बाउंडेड फंक्शन ले रहा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू, बाउंडेड फंक्शन ले रहा है, कौन सा सही नहीं होगा? चलिए एक काम करते हैं ना, इसके आगे हम लोग कल के क्लास से कल कंटिन्यू आराम से करेंगे, ठीक है। अभी मुझे क्या है, थोड़ा सा भूख लग गया है, खाना नहीं खाए, शाम शाम के दोपहर के बाद से कंटिन्यू क्लास चल